कि जम्मू के ही लोगों से हमेशा क्यों भेदभाव होता है। अगर श्रीनगर में एनजीओ सिस्टम नहीं है तो यहाँ जैसे कि मान के चलो डिप्टी सीएम जब भी बनेगा वो जम्मू का बनेगा, तो मंत्री भी जितनी बार आया है वो डिप्टी सीएम ही आया है, तो जम्मू का ही डिप्टी सीएम होगा, जम्मू का ही मंत्री होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, और जम्मू के लोगों से भेदभाव 2007 से लगे हैं, 16 साल हो गए हैं। 16 साल से फौजी भी रिटायर आ जाता है हवलदार बन के, तो हमें अभी कुछ नहीं किया इन्होंने। जो नोटिफिकेशन निकाली थी मतलब उन्होंने निकाला 13/11/2020 में, अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। TNN एक्सप्लेन के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी समस्याएं लोगों को आती हैं उनको उजागर किया जाए और एटलीस्ट उन पर सरकार जो है वो सोचे और पूर्ण विचार कर कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं ताकि जिसका बेनिफिट आम जनता को भी हो, उससे जुड़े जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हो। उसी तरह की एक कॉरपोरेशन है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो पिछले काफ़ी समय से जिनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा बड़े प्रोटेस्ट जो है वो उन्होंने किए, बट आज तक इनकी मांगे जो है वो नहीं मानी गई। उन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। कई सारे सफाई कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, सिविक सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ को आ रही हैं और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रीऑर्गेनाइजेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सर पहले मुझे बताएं रिंकू जी, कितनी परेशानी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ को, अगर मोटा मोटी मैं समझना चाहूँ अपने दर्शकों के लिए, तो क्या क्या आती हैं? सर देखिए, अभी पिछले दिनों में जो एनजीओ सफाई कर्मचारी थे हमारे, वो कम से कम भी 7 दिन बेचारे स्ट्राइक पर रहे, सिर्फ एक सैलरी के लिए कि उनको टाइम टू टाइम जो सैलरी है वो नहीं मिलती है। 6,000 रुपया सैलरी है। हम चाहते हैं कि कोई एक पॉलिसी बन जाए जिससे कि 10 तारीख तक उनकी जो सैलरी है वो उनके अकाउंटों में चली जाए। साथ ही साथ जैसे कि जम्मू कश्मीर को इन्होंने यूटी में तब्दील किया हुआ है, आज 2 वर्ष हो चुके हैं कि यूटी जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया है, लेकिन किसी भी मुलाजिम को ये नहीं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, अर्बन लोकल बॉडी को, स्टेट डिपार्टमेंट को, PHE को, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अभी तक किसी भी मुलाजिम को जो यूटी की सैलरी है या और भी जो बेनिफिट हैं अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं दिए गए। तो साथ ही साथ अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आज बात करें तो 7 साल कवर होते ही परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अक्टूबर महीने में जो हमारे 600 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनको 7 साल कवर हो जाएंगे अक्टूबर में, तो इनका हाल भी वही हो जाएगा जैसे कि PHE में रोज़ प्रदर्शन होते हैं, रोज़ स्ट्राइकें पर होती हैं, क्योंकि हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब से बनी हुई है इनके पास जो परमानेंट पोस्ट है 1056 है, जब से बनी है। तो तब वार्डें जो थी इनके पास 32 थी, आज वार्डें 75 हो चुकी हैं, कॉरपोरेशन बढ़ गया है। अगर ABC करें वार्डों को तो 100 से ऊपर है। हम चाहते हैं कि जैसे कि हमने काफ़ी देर से 2012 से जब से हमारी टीम ने इलेक्शन जीता हुआ है तब से हम रीऑर्गेनाइजेशन जो मुद्दा है उसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो रीऑर्गेनाइजेशन है जम्मू में नहीं हुई है। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा, क्या आपने अभी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर या मेयर किसी से बात करने की कोशिश की कि इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, रीऑर्गेनाइजेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कोई मेमोरेंडम आपने दिया? सर देखिए, अभी हमने पिछले दिनों में LG साहब को भी मेमोरेंडम दिया और कमिश्नर मैम को भी, जितने भी कमिश्नर आए 2012 से जितने भी कमिश्नर आए हर एक कमिश्नर को हमने अपना मेमोरेंडम दिया, कमिश्नर सेक्रेटरी तक पहुँचाया, यहाँ तक कि जो हमारे CM रहे हैं, अभी तो गवर्नर ही राज है, लेकिन जब CM भी थे तब भी हमने अपने जो मेमोरेंडम है हमने अपनी आवाज़ को कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि अपनी आवाज़ को हमने नहीं पहुंचाया हो। तो लेकिन सुनने को यही मिलता है बस रीऑर्गेनाइजेशन की फाइल जो है वो फाइनेंस में चली गई है, बस इसी महीने में हो जानी है, इसी महीने में हो जानी है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि अगर अक्टूबर तक रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है तो मजबूरन ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी मान के चलो या पूरे डिपार्टमेंट, ये भी एक दिन ऐसा आएगा कि PHE की तरह ये भी सड़कों पर उतरेंगे। इसलिए हम चाहते हैं अगर श्रीनगर में रीऑर्गेनाइजेशन हुई है तो जम्मू में भी रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। किस तरह की श्रीनगर में जब आप रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो श्रीनगर कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं और जम्मू वालों को नहीं मिलती? सर देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पोस्टें बढ़ी हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर, वहाँ पर आज कम से कम भी कोई 3000 के लगभग है जो परमानेंट पोस्टें हैं, लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वही 1056 पोस्टें हैं।
तो हम चाहते हैं कि हमारी भी रीऑर्गेनाइजेशन हो, जो 2500 पोस्ट हमें सफाई कर्मचारियों की मिलनी है और भी पोस्टें जो मिलनी है वो जल्द से जल्द मिल जाएं। जैसे सुपरवाइज़र, ड्राइवर, जितने भी क्लैरिकल जॉब करते हैं सभी की उसमें पोस्ट आएंगी। और वहाँ उसमें होगा क्या कि जम्मू जो हमारा है और ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। और ये जो स्मार्ट सिटी कहते हैं वो भी स्मार्ट सिटी जो है वो स्टाफ से ही होगा। अगर स्टाफ अच्छा होगा, स्टाफ ज़्यादा होगा तो काम कम होगा, तो स्मार्ट सिटी जल्द बनेगी। साथ ही साथ हम बात करें आज ड्राइवरों की, ड्राइवरों का मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे कुलविंदर गुप्ता जी थे, ये 2005 में जब मेयर थे यहाँ पर, तो लेकिन तब हमारे जो ड्राइवर भाई थे इनको यहाँ पर बुलाया गया और इनके डॉक्यूमेंट लिए गए, बाकायदा ट्राइयाँ ली गई। लेकिन आज 16 साल हो चुके हैं तो अभी तक जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जब टोटल हमारे जो आदमी हैं ये 62 लोग हैं। तो इनका पिछले कुछ 7 महीने हो चुके हैं कि इनका एक नोटिफिकेशन निकला था कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो फाइल कर सकता है। लेकिन जब डिपार्टमेंट में ही 16 साल के बाद में अगर बंदा परमानेंट होगा तो मेरे को नहीं लगता है किसी ने भी ऑब्जेक्शन फाइल की होगी। लेकिन वो ऑब्जेक्शन फाइल भी नहीं की किसी ने, तो वो जो नोटिफिकेशन निकला था वो नोटिफिकेशन ही बनकर रह गया, ना कि अभी तक इनको परमानेंट किया। हम चाहते हैं कि ये जो हमारे भाई हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और ड्राइवर, ये भी जल्द से जल्द इनको परमानेंट किया जाए। ये अभी आपसे और भी चीज़ें ज़रूर समझूंगा, कुछ ड्राइवर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से, जिस तरह से इन्होंने कुछ परेशानी बताई, क्या ड्राइवर्स का थोड़ा सा मसला जो है वो समझाएं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, किस तरह से आप लोग लाए गए और अभी जो आपकी स्थिति है, कितनी सैलरी मिलती है और किस तरह से गुजारा सारा कुछ होता है? सर जी, जो सैलरी हमें 10,500 रुपये मिलती है और बच्चे भी जवान हैं हमारे, पढ़ लिख रहे हैं, उससे कोई गुजारा नहीं होता हमारा। और 2007 से लगे हैं, 16 साल हो गए हैं। 16 साल से फौजी भी रिटायर आ जाता है हवलदार बन के, तो हमें अभी कुछ नहीं किया इन्होंने। जो नोटिफिकेशन निकाली थी, मतलब उन्होंने निकाला 13/11/2020 में, अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। नोटिफिकेशन में क्या बताया गया था, उन्होंने क्या करने के लिए कहा गया था? उन्होंने पक्के करने के लिए बोला था हमें। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने पक्के करने कोई फॉर्म भरे, कोई एप्लीकेशन? मतलब उन्होंने कागज पहले लेके रखे थे, सब कुछ उधर जमा है, पर उन्होंने कुछ नहीं किया हमारा। ठीक है, तो काफ़ी समय से हैं। कितने लोग हो आप लोग? हम 40 थे, अब 33 रह गए हैं। 33 रह गए, बाकी उन्हें छोड़ दिया? नहीं जी, उनकी डेथ हो गई है, 32 रह गए हैं। बाकी डेथ हो गई, कोई मर गया, कोई ऐसे छोड़ के नहीं चला गया, मर गए हैं वो जी। पर जिसकी डेथ हुई, क्या उनको जीएमसी ने कुछ कंपनसेशन दिया? नहीं दिया उन्होंने, कोई मदद नहीं की इन्होंने। देखा हमने, उनके बच्चे भी खज्जल हो रहे हैं आगे पीछे, मतलब कोई पढ़ भी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी भी खज्जल हो रही है, इन्होंने कुछ नहीं देखा उनकी सर। अभी जब हम कहते हैं स्मार्ट सिटी बन रही है, तो स्मार्ट सिटी कौन बनाएगा? फिर आप लोग नहीं होगे तो? देखो, ये स्मार्ट सिटी बनती है मुलाजिमों के सिर पे, जब मुलाजिमों को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या बनेगी? जी। तो क्या मांग करते हो अब जीएमसी से या फिर एलजी साहब से, क्या मांग यही हमें पक्के करना चाहिए। 16 साल से बाद भी पक्के कर दे तो क्या है? किसी की 55 साल उम्र हो गई, किसी की 45 साल हो गई है, किसी की 52 साल हो गई है, उधर तक तो पहुंच गए हैं सभी। जी, साफ तौर पर कई परेशानी आ रही हैं। मुझे बताएं, जिस तरह से आपने कुछ एनजीओ सिस्टम का भी जिक्र किया जम्मू, ये क्या है सिस्टम, किस तरह से ये चलता है और क्या ये बाकी कॉरपोरेशन जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है उसी तरह से काम करता है? सर, बाकी जो भी कॉरपोरेशन है जैसे बॉम्बे, दिल्ली, इसका तो मेरे को इतना पता नहीं है। लेकिन बात करें हम जम्मू कश्मीर की, स्टेट भी एक थी, यूटी में भी आई है, तो एक ही स्टेट है। तो लेकिन अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में एनजीओ सिस्टम बिल्कुल नहीं है। लेकिन सिस्टम है क्या? थोड़ा पहले वो एनजीओ सिस्टम सर, जैसे कि ठेकेदार होता है, वो यहाँ पर टेंडर भरता है जी। फिर जो मुलाजिम है वो देता है हमें, वो मुलाजिम फिर लगाए जाते हैं। उसके बाद में सैलरी जो होती है वो उसी के अकाउंट में जाती है, उसके अकाउंट में जाके फिर वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने वर्करों को। तो कहने का मतलब यही है कि फिर बात वहीं पे आ जाती है कि जो एनजीओ पर लगे लोग हैं, डिपार्टमेंट कह देता है कि इनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जम्मू के ही लोगों से हमेशा क्यों भेदभाव होता है? अगर श्रीनगर में एनजीओ सिस्टम नहीं है तो यहाँ जैसे कि मान के चलो डिप्टी सीएम जब भी बनेगा वो जम्मू का बनेगा, तो मंत्री भी जितनी बार आया है वो डिप्टी सीएम ही आया है। तो जम्मू का ही डिप्टी सीएम होगा, जम्मू का ही मंत्री होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, और जम्मू के लोगों से भेदभाव,
इसलिए मेरी गुजारिश मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ एलजी साहब से कि अभी जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं जहाँ और मुलाजिम हैं, उनकी एक उम्मीद टिकी हुई है एलजी साहब के ऊपर। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि एलजी साहब जल्द से जल्द जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर ध्यान दिया जाए और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमों को जो भी बेनिफिट है वो दिए जाएँ। अब मैं आप आखिरी में आपसे समझना चाहूँगा 30 सेकंड या 1 मिनट का समय अगर मैं आपको दूँ या एलजी साहब आपको दें कि सारी बातें मैं जल्द से जल्द बता दो, थोड़ा सा ब्रीफ में मुझे बताएं कि क्या क्या पॉइंट्स है जिस पर जल्द से जल्द काम जो किया जाए तो शायद एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होगा और स्मार्ट सिटी को लेकर एक बढ़िया काम भी हो जाएगा। बिल्कुल सर, देखिए सबसे जो मेन हमारा इशू है ना, मेन इशू है रीऑर्गेनाइजेशन का। अगर रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है तो पूरे डिपार्टमेंट के जितने भी मुलाजिम हैं सभी को उसमें बेनिफिट होंगे और एनजीओ सिस्टम जो है इसको ख़त्म करना चाहिए। बस यही हमारी डिमांड है मेन। तो जो यूटी के मिनिमम बेसिस हैं वो देने चाहिए। बस मेन 3 ही इशू हैं हमारे कि एक तो रीऑर्गेनाइजेशन हो जाए, दूसरा नंबर एनजीओ सिस्टम ख़त्म हो जाए, तीसरा नंबर ये जो ड्राइवर बाई लगे हैं इनको परमानेंट किया जाए। साफ तौर पर काफ़ी समय से ये लोग जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इनकी मांग है कि रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। काफ़ी समय से ये लोग अभी जिस तरह से इन्होंने बताया 1000 कुछ जो पोस्ट हैं वो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है उन्हें नहीं बढ़ाया गया, ड्राइवर्स की परेशानी है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं ढंग टाइम पर मिल पा रही। इन सारी चीज़ों पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को और जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए ताकि ये जो लोग हैं वो अपने घर का भी गुजारा कर पाएँ। और जिस तरह से हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को या जम्मू सिटी को एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा एम्प्लॉई है वो खुश हो, वो अच्छे से काम कर पाए ताकि उसका भी एक मन लगे कि जम्मू को हमने इस तरह की सिटी बनाना है जो दुनिया में एक बेहतरीन मिसाल बने। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद हमारे एलजी साहब और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं इस पर ज़रूर गौर करेंगे और जल्द से जल्द इनके लिए कुछ एक ऐसी पॉलिसी आएगी जो कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक नया मोड़ देगी और इन सारे लोगों को एक तसल्ली बख्श सैलरी भी देगी और जितनी भी इनकी परेशानियां हैं उसको हल करने की ओर बेहतरीन कदम उठेंगे। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।